ग्राउंड रियलिटी में सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली में हुई एक घटना की, जिसने एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में एक महिला पत्रकार द्वारा ऑटो ड्राइवर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला ने उबर से ऑटो बुक किया था। महिला पत्रकार का आरोप है कि ऑटो ड्राइवर गलत तरीके से उसे देख रहा था। महिला पत्रकार ने कहा कि ड्राइवर से इसकी शिकायत करने पर भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उस महिला ने सोशल मीडिया पर पूरी कहानी बयां की है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर ऑटो ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और उबर इंडिया को नोटिस जारी किया है। डाल दो कंप्लेंट। ठीक है, सीधे बैठ के तुमसे गाड़ी तो चलाई जा नहीं रही है, बदतमीजी ऊपर से कर रहे हो। डाल दो कंप्लेंट। ठीक है। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो मैंने एनएफसी से ऑटो ली थी अपनी फ्रेंड के घर मालवीय नगर तक जाने के लिए। उबर से बुक की थी, तो मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं सॉन्ग सुन रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, रोड पे ध्यान था। मैंने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाले मिरर में कोई वो मुझे बार बार देख रहा है। लेफ़्ट लेग ऊपर था, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा था, राइट लेग नीचे था। तो मैंने जैसे ये देखा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई टुवर्ड्स राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं चलती ऑटो से उतरूँ, क्या करूँ, क्योंकि फ्लाईओवर था वो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी इला इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इला, ये दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है जब महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हों, और महिलाएं अक्सर इसीलिए ऐप बेस्ड टैक्सीज या कैब्स या फिर ऑटो बुक करती हैं, क्योंकि उनको सेफ्टी मकसद होता है, किसी प्रकार का डर नहीं लगता। लेकिन जब ऐसी ही एप्स में ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे आपने बुक किया है ऑटो, तब एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, ये सवाल खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल इंदर, अगर मैं बात करूं तो महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालात खड़े हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल इस महिला पत्रकार का ये कहना है कि जब वो अपने घर से मयूर विहार की तरफ जा रही थी, तब ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ गलत तरह से व्यवहार किया और उसको गलत तरह से देखा भी, और इसकी वजह से उसने इस बात की शिकायत भी पुलिस में दर्ज करी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कंप्लेन और एफआईआर भी दर्ज कर ली है और पुलिस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है उन सभी लोगों से जो उस ऑटो वाले को जानते हैं। और इस सब के बीच में ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो कैब एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे कि ओला, उबर, इस तरह के ऐप से ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही है। तो ऐसे में वो क्या इंश्योर कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात है कि अब पुलिस ने उस ऑटो वाले के जो मालिक है, ऑटो मालिक का भी पता कर लिया है और उससे भी सवालात किए जा रहे हैं चालक के बारे में, और चालक को भी ढूंढा जा रहा है। और ये महिला जो कि अब पत्रकार है, वो बता रही थी कि वो मयूर विहार की तरफ जा रही थी, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपको बता दूं बेहद पॉश इलाका है। तो ऐसे में एक पॉश इलाका और दिन दिहाड़े में इस तरह की घटना सामने आना हैरान करने वाला मामला है। साथ ही साथ महिला सुरक्षा पर लाखों सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही महीने पहले अभी मेट्रो का भी यही आलम था, जब एक महिला ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई, मेट्रो में अभद्र व्यवहार किया गया। और इसी तरह कल इस ऑटो ड्राइवर ने भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, इस मामले में जांच जारी है। जी, लेकिन नीला, सवाल यही है कि आखिर जब कॉग्निजेंस लिया डीसीडब्ल्यू चीफ ने, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है और इसमें अब पुलिस के पास भी मामला पहुंच चुका है। लेकिन इसमें जो कैब एग्रीगेटर कंपनी है, उनका रोल सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि महिला उनकी कैब या उनके ऑटो या उनकी बाइक पर ट्रैवल कर रही हैं। तो ऐसे में क्या उबर की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? फिलहाल अभी कोई औपचारिक बयान उबर की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह की घटनाओं का शिकार सभी महिलाएं होती आ रही हैं काफी टाइम से, जहां पे वो ओला, उबर से कोई कैब या ऑटो बुक करती हैं, जिसके बाद उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। कई बार तो उनको स्टॉक भी किया जाता है। तो ऐसे में सवालात खड़े होते हैं कि किस तरह से ये जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, वो परमिशन देते हैं, अपने लिए गाड़ी चलाने की अनुमति देते हैं, क्या
बैकग्राउंड कोई चेक करते हैं या नहीं चेक करते हैं, ये भी कई सारे सवाल हैं। और जैसे कि आपने भी कहा कि ये जो है पहले मामला नहीं है, तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है वो जी इन कैब एग्रीगेटर्स को है, जी ना कि बिल्कुल। महिलाओं को, जो कि दिन रात अपने काम बाहर जी निकल रही बिल्कुल, हैं। कैब एग्रीगेटर्स को भी इसमें जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इला आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ योगिता भयाना एक्टिविस्ट हैं, जुड़ चुकी हैं। योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिरर नाउ पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस पूरे मामले को आपने देखा भी होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे और कैसे महिला सुरक्षा इसमें इंश्योर हो सकती है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी ही सबसे बड़ा मुद्दा है राइट नाउ। और ये जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, ओला उबर, ये तो ईव टीजिंग तो बहुत बड़ी बात है, और जो अब्यूज हुआ है ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक विषय है। पर अगर नॉर्मली भी इनकी कैब्स पे चले तो इनकी बहुत अनरूली बिहेवियर है नॉर्मल स्थिति में भी। तो इनके जो हेड्स हैं जैसे ओला उबर की, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और सरकारों ने ही फिक्स नहीं की है। ये तो दिल्ली सरकार के सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और हमने कई बार उन्हें लिखा है। क्योंकि अगर आप निर्भया के केस को भी अगर आप देखें तो वो एक अनरूली बिहेवियर ऑफ ऑटो ड्राइवर वहां से शुरुआत हुई थी, जहां पे उसको मना कर दिया गया था ले जाने के लिए। तो बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं इससे रिलेटेड। बट हैरानी की बात है, मतलब शब्द नहीं होते हैं कि जब हमें लगता है कि सरकारें इतना लाइटली लेती हैं इन सब चीजों को। अब देखिए इस एपिसोड के बाद भी क्या होगा, कोई खुद से सामने आके कोई चर्चा ही नहीं हो रही है आज की। बहुत समय हो गया निर्भया को हुए भी। हर उस शुरुआती दौर में जो बातें हुई, इतने बड़े बड़े वादे हुए सुरक्षा को लेके, आज की डेट में जीरो है। जब भी दिल्ली सरकार ब्लेम करती है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को, पर मुझे बताइए इसमें कितना समय लगना चाहिए, इनको रेगुलेट करने में कितनी देर है, और इसमें कौन सी होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है जो ये नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आता। तो इच्छा शक्ति जो सरकारों की नहीं है, और ये डेफिनेटली एक बहुत सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है कि ये किसी भी लड़की को छेड़ देंगे या कुछ भी कह देंगे, स्टॉक करेंगे, और उसके बाद ये बच जाएंगे। कानूनी लचर भी दिखता है, पर उसमें ये भी है कि बिहेवियर ऑफ अ मैन इन दिस कंट्री, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो बहुत सारी चीजों पे काम होने की जरूरत है, बट ये तो इमीडिएट हो सकता है। ये चीज तो इमीडिएट सॉल्व हो सकती है। ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन इज नॉट, ये आधे घंटे का काम भी नहीं है, आधे घंटे का काम भी नहीं है इनके लिए रेगुलेशंस लागू करना। योगिता जी, मेरा आपसे एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब हम कोई भी कैब, कोई भी रजिस्टर्ड कैब, कोई भी एग्रीगेटर से कैब या फिर ऑटो बुक करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है कि कम से कम वेरिफिकेशन हुई होगी इन लोगों की, ड्राइवर्स की, और थोड़ी सुरक्षा जरूर सुनिश्चित होगी। लेकिन कैब्स भी अक्सर सुरक्षा का दावा करती हैं और कहते हैं कि पैनिक बटन दबा दीजिए, लेकिन वो पैनिक बटन किस लिए बना है, कहां पहुंचेगा, कैसे अप्रोच होगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में तो किसी को भी स्पष्टीकरण नहीं है। इस लड़की ने भी बहुत कोशिश की उसी बटन को दबाने के बाद, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ, पहुंच ही नहीं सकी वो कैब एग्रीगेटर्स तक। देखिए, पैनिक बटन का मतलब क्या है? पैनिक बटन का मतलब है पैनिक सिचुएशन में आपको वो बटन प्रेस करना है। वो पैनिक सिचुएशन आए ही क्यों? क्या इनकी कोई ट्रेनिंग्स होती है? मैंने बहुत बार इनको लिखा ओला उबर कंपनीज को कि इनकी ट्रेनिंग कराएं, इनकी सेंसिटाइजेशन कराएं। इनका बिहेवियर जो है वो खराब है बहुत ज्यादा। नॉट ओनली ये तो बहुत एक्सट्रीम की चीज है, उसके अलावा भी इनका बिहेवियर बहुत खराब है। मुंह में इनकी पान रहता है, सीटें इनकी गंदी रहती हैं, गाड़ियां इनकी गंदी, बिहेवियर बात करने का भी बहुत खराब है। तो ये बेसिक बेसिक चीजों को लेकर भी वो सीरियस नहीं है। ये तो बहुत एक मतलब बहुत ही बड़ा सीरियस मुद्दा है महिला सुरक्षा। तो इनमें कहीं ना कहीं इमीडिएटली नोटिस होना चाहिए इन एग्रीगेटर्स को सरकारों की तरफ से। अब सरकारों को कौन नोटिस देगा, मुझे ये नहीं समझ आता। हम लोग थक गए हैं बोल बोल के। तो मुझे लगता है कि अंधे, गूंगे और बहरे समाज में आई डोंट नो कहाँ से शुरू करें। थैंक्स टू मीडिया, आप लोग उठा रहे हैं इस बात को, और हमारी जो बहन के साथ हुआ वो गलत है। और मुझे लगता है इस चीज को अभी आप एक मुहिम की तरह अगर आगे लेकर बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, और इसको हम दिल्ली गवर्नमेंट से जरूर टेकअप करेंगे, और मैं पर्सनली भी इसको टेकअप करूंगी। जी जी योगिता, हमारी पूरी कोशिश है कि हम भी इस मुद्दे को उठाते रहें ताकि महिला सुरक्षा, कम से कम राजधानी में ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं, बल्कि पूरे देश में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन सभी सुझावों के लिए और बातचीत के लिए योगिता जी।